हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के बारे में कि उसका पीईटी तो 1 सितंबर से स्टार्ट है। तो उसका पीईटी ख़त्म होने के बाद कितने दिन बाद उसका फाइनल डीवी का रिज़ल्ट आएगा और डीवी का रिज़ल्ट और पीईटी का रिज़ल्ट में जो कट ऑफ लगा है और डीवी तक कितना इंक्रीज़ होता है और पीईटी के लिए कितना गुना लड़का बुलाया गया है, वो सब डिटेल्स में बात करेंगे। और उसके साथ ही 2019 की जो वैकेंसी है जो कि 2022 में उसका प्रोसेस हुआ था, उसके भी रिलेटेड और दोनों को कंपेयर करेंगे कि उसमें कितना कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है और अभी कितना इस वैकेंसी में इंक्रीज़ हो सकता है, उसके रिलेटेड भी पूरा जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं पीईटी अभी सितंबर महीने में चालू हो जाएगा और पीईटी जैसे ही ख़त्म होता है तो 15 से 20 दिन बाद डीवी का लिस्ट निकलता है। डीवी का लिस्ट जैसे ही निकलेगा वैसे ही सबको मेल पर मैसेज आ जाता है और डीवी का जो तारीख है वो हमें ईमेल या एसएमएस के द्वारा पता चल जाता है। उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका लिस्ट अपलोड किया जाता है और उसका कट ऑफ बताया जाता है कि डीवी के लिए कितना कट ऑफ गया है। और जो पीईटी का कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट का, वो जो कट ऑफ गया है उसी में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि डीवी पीईटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं और डीवी में 1:1 कैंडिडेट बुलाया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट में बाहर हुआ कैंडिडेट तो उसको फिर सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, इस तरह से डीवी का लिस्ट लगाया जाता है, जो कि कट ऑफ कम कम होते जाता है। इसीलिए जिसका भी नाम पीईटी लिस्ट में आया है वो जनरल कैंडिडेट पीईटी जरूर देनी चाहिए। पीईटी देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो कुछ कह नहीं सकते, पर आपका 2 नंबर 1 नंबर कुछ पॉइंट में भी ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन के चांस आगे है। इसलिए ऐसा मत समझो कि मेरा पीईटी की कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है तो मैं पीईटी देने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं, पीईटी देने जाओ और पीईटी देने के बाद 15 से 20 दिन में तो आपका डीवी का लिस्ट निकल रहा है। डीवी में कोई बाहर निकलता है, कोई मेडिकल में बाहर निकलता है, तो उसके कारण कट ऑफ कम होता है। अब बात करते हैं सीसीए कैंडिडेट और जो कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट, उनका तो पीईटी नहीं होता है। जैसे ही पीईटी हो जाएगा पर उनका रिजल्ट पीईटी ख़त्म होने के बाद ही आता है। जैसे कि पीईटी ख़त्म हो गया तो 15 से 20 दिन बाद सीसीए, ईडब्ल्यूएस, सीसीए, एक सर्विसमैन, सबका रिजल्ट एक साथ ही आएगा। जैसे कि ओपन कैंडिडेट का भी सबका एक ही साथ आता है, कभी कभी सीसीए का पहले दे देता है, एक सर्विसमैन का जल्दी दे देता है, ऐसा भी हो सकता है। और आरआरसी वाइज डिपेंड करता है और जो भी सीसीए का कट ऑफ लगेगा वही फाइनल कट ऑफ रहता है जो डीवी में लगा है। और सीसीए को भी 1:1 कैंडिडेट के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से बुलाया जाता है। जैसे जितना वैकेंसी उतना ही सीसीए को फर्स्ट डीवी में बुलाया जाएगा। फर्स्ट डीवी जैसे ही कंप्लीट होता है, कोई कैंडिडेट नॉन सीसीए है, अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किया है, बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट है कि जो रेलवे से नहीं अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किए हैं, तो उनको उस फर्स्ट डीवी में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर सेकंड डीवी आएगा कुछ दिन बाद, सेकंड डीवी में और कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। जैसे सेंट्रल रेलवे में 23,000 समथिंग फॉर्म डाले गए हैं सीसीए कैंडिडेट के तरफ से, पर इतना सीसीए का रियल डाटा नहीं है, सीसीए का डाटा कम ही है। और जो ऑफिशियल डाटा अभी तक सीआर मुंबई का आरटीआई में नहीं आया है, जल्दी उसका आरटीआई भी देखने को मिलेगा। और जो भी कट ऑफ पीईटी के लिए गया है उससे, उस कट ऑफ से सीसीए कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं है। सीसीए का एक अलग कट ऑफ बनेगा, उसका 20% वैकेंसी रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से उसका कट ऑफ बनता है। इसलिए सीसीए कैंडिडेट डरे नहीं, अपना उम्मीद और अपना जो अटेंड है अगला उसकी तैयारी में जुटे रहिए और फाइनल रिजल्ट जल्दी आएगा पीईटी जैसे ही ख़त्म होता है। तो एक सर्विसमैन का भी सीसीए के आसपास ही कट ऑफ रहता है। जैसे सीसीए से कम ही एक सर्विसमैन का कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि सीसीए का तो 1/3 2/3 होता है सीबीटी और एनएसी का, तो उसके कारण उसका कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, पर एक सर्विसमैन का उससे कम ही रहता है। अब बात करते हैं कि जैसे पीईटी के लिए 2019 वाली वैकेंसी थी तो उसका कट ऑफ कितना गया था जनरल कैंडिडेट का, तो ओपन का गया था 58.15। इस तरह से ओपन है पीईटी का कट ऑफ है। तो ओबीसी का पीईटी के लिए कट ऑफ गया था 51.89 और एससी का कट ऑफ गया था 44.35
और एसटी का कट ऑफ गया था 40। इस तरह से पीईटी का कट ऑफ गया था। पीईटी के बाद पीईटी जैसे ही खत्म होता है 15-20 दिन बाद डीवी का लिस्ट आता है, तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे ही डीवी का लिस्ट आया फाइनल मुंबई का, तो कितना कट ऑफ बढ़ा आप देख सकते हैं। अभी ओपन कैंडिडेट में जैसे कि ओपन ओबीसी एससी एसटी का बात करते हैं, तो ओपन का जो कट ऑफ है वो 70 हो गया था फाइनल डीवी में। ये जो लास्ट डीवी का कट ऑफ हम बता रहे हैं, फर्स्ट डीवी में उससे भी ज़्यादा होगा, पर ये लास्ट डीवी आते आते कोई कैंडिडेट रिजेक्ट होता है साइन के कारण, डॉक्यूमेंट के कारण या मेडिकल के कारण। उसके बाद वो डीवी निकलता है 1 2 3, उसके बाद का हम कट ऑफ बता रहे हैं। जो डीवी लास्ट डीवी हुआ होगा 2019 वाली वैकेंसी में, उसका कट ऑफ गया था ओपन कैंडिडेट में 70.59, और उसके बाद ओबीसी का गया था 61 कुछ ऊपर था समथिंग में, और एससी का गया था 56.45, और एसटी का गया था 52.93। ईडब्ल्यूएस का सबसे कम गया था दोस्तों। ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस में कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, जो कि उसका गया था 48 पॉइंट कुछ समथिंग ऊपर था। तो सबसे ज़्यादा फायदा तो इसमें ईडब्ल्यूएस को होता है, एससी एसटी को भी होता है अपने आरक्षण का, और ओबीसी में थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ओबीसी का इंक्रीमेंट भी अच्छे खासा होता है पीईटी के बाद, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा मिलते हैं, यूआर के कैंडिडेट कम रहते हैं। पर यूआर का जो सीट है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले जो हाई अच्छे से मार्क्स लाए रहते हैं वो सीट ले लेते हैं। जैसे सीसीए कैंडिडेट का आप बात करते हैं, तो सीसीए कैंडिडेट में कोई पीईटी का अलग से कट ऑफ नहीं बनता, उसका तो पीईटी उसको छूट दिया गया है, इसीलिए उसका डीवी का फर्स्ट कट ऑफ बनेगा, जो कि पिछली बार बना था सबका 30+ ही बना था, 31 30 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसा ही बना था। ओबीसी एससी एसटी का सब सेम ही बना था, 30 से कुछ समथिंग ऊपर नीचे था। तो उस सीसीए कैंडिडेट की संख्या कम थी और वैकेंसी अधिक थी, इसीलिए वो कट ऑफ कम बना था। तो सीसीए कैंडिडेट इस बार क्या है, वैकेंसी से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि फाइनल जो आरटीए आ रहे हैं उस हिसाब से सीसीए की संख्या 35,000 से 40,000 के बीच में निकल के आ रही है। तो इस बार थोड़ा 30 पर कट ऑफ नहीं लगेगा, उसके ऊपर ही कट ऑफ लगेगा। फर्स्ट डीवी का कट ऑफ कुछ जोन में 55+, तो कुछ जोन में 60+ देखने को मिल सकता है। जैसे सीआर मुंबई हो गया, तो इसमें कट ऑफ लगने की उम्मीद है, 60+ आपका है। एनईसी सीबीटी मिलाकर तो आप सेफ है, इसलिए आप डरो मत। आपका अच्छा मार्क्स है सीबीटी में और एनईसी में भी अच्छा मार्क्स है, और दोनों को मिलाकर आपका स्कोर बन रहा है 65 या 65+ है तो और अच्छा है। पर 60 तक हम सेफ मान सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। और आरटीआई जैसे ही आता है मुंबई जोन का, तो कितना फॉर्म फिल किया गया है रेलवे सीसीए की तरफ से, तो उसका रियल डाटा हमको मिल जाएगा जैसे आरटीआई से। तो उसके ऊपर भी वीडियो आगे आएगा और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कम सीसीए निकले, जैसे 23,000 फॉर्म तो अभी सीसीए के भरे गए हैं सीआर मुंबई में, तो उसमें से रियल सीसीए कितना है जो कि रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है, ऐसा बहुत सा सीसीए कैंडिडेट है, बहुत सा अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किया है। इसीलिए सीसीए कैंडिडेट डरे नहीं, आपका 55 भी है तो आपका लास्ट डीवी में चांस बनेगा, कुछ ना कुछ चांस बनेगा लास्ट डीवी आते आते। और 2022 का जो चल रहा है अभी, उसका भी तैयारी में आप लगे रहिए। सीसीए एक भी सीसीए ऐसा नहीं बचेगा कि उसका जॉब नहीं होगा, सब सीसीए का जॉब होगा। हर साल वैकेंसी आ रही ग्रुप डी की। और एक सर्विसमैन का बात करते तो एक सर्विसमैन तो उसका तो सीट कभी कभी खाली भी जाता है किसी आरआरसी में, क्योंकि एक सर्विसमैन लोग जो होते हैं वो उसका सीट सीसीए को भी मिल सकता है, ओपन कैंडिडेट को भी मिल सकता है। तो हम अभी उसका क्लियर जानकारी इतना नहीं है कि उसका सीट जो एक सर्विसमैन का खाली जाएगा वो सीसीए को मिलेगा क्या, तो उसका अभी देखने को पड़ेगा आगे आरटीआई में क्या रिप्लाई आता है। तो सीसीए कैंडिडेट ओपन का भी सीट लेंगे, इसीलिए सीसीए कैंडिडेट को डरना नहीं है। जो भी रेलवे रियल सीसीए कैंडिडेट है, उसने अच्छा सीबीटी में स्कोर किया है, उसने ओपन का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, तो उसको ओपन का सीट दिया जाएगा। और उसके बदले में जो पीछे वाला सीसीए कैंडिडेट होगा जो मिनिमम मार्क्स लाया है, वो अपनी एक सीट ले पाएगा। उससे सीसीए कैंडिडेट को बहुत फायदा होने वाला है, इसीलिए सीसीए कैंडिडेट डरे नहीं। और जैसे सीआर मुंबई का पीईटी होता है तो 15 से 30 दिन का समय लेता है आरआरसी रिजल्ट देने के लिए, इसलिए संयम बना के रखिए। सब सीसीए कैंडिडेट, सब ओपन वाले कैंडिडेट, सब एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी जितने भी है,
वो सब संयम बना के रखिए, जल्दी रिजल्ट आने वाला है। अपने स्किल पर काम कीजिए और हम जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो अपने चैनल पर उसका अपडेट दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।